विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के अल्पीटो पंचायत निवासी राजेश यादव उर्फ छोटू यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो जाने से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। ग्रामीणों के अनुसार राजेश यादव एक दिन पहले अचानक घर से लापता हो गए थे। परिजनों ने दिन भर और पूरी रात रिश्तेदारों और आसपास के क्षेत्रों में उनकी तलाश की, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। शुक्रवार सुबह उनके चाचा घर के पीछे स्थित साग सब्जी के खेत की ओर गए, जहां उन्होंने राजेश यादव का शव पड़ा देखा। सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जिसके बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया। घटना की सूचना मिलने पर विष्णुगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हजारीबाग भेजा। परिजनों का आरोप है कि घर के समीप बाउंड्री के ऊपर से गुजर रही 11,000 वोल्ट की बिजली लाइन की चपेट में आने से राजेश यादव की मृत्यु हुई। हालांकि मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही हो पाएगी। ग्रामीणों ने बताया कि राजेश यादव परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य थे। उनके निधन से पत्नी और 2 छोटे बच्चों के सामने जीविका का संकट खड़ा हो गया है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार पर इस घटना से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पूरे गांव में मातम का माहौल है और बड़ी संख्या में लोग शोकाकुल परिवार को सांत्वना देने पहुंच रहे हैं। घटना के बाद स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने पीड़ित परिवार को सरकारी मुआवजा और अन्य सहायता दिलाने का आश्वासन दिया। वहीं ग्रामीणों ने अल्पीटो पंचायत सहित पूरे विष्णुगढ़ प्रखंड में जर्जर बिजली तारों और खतरनाक विद्युत लाइनों की जांच कर शीघ्र मरम्मत कराने की मांग की। उनका कहना है कि समय रहते बिजली व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई तो भविष्य में भी इस तरह की दर्दनाक घटनाएं दोहराई जा सकती हैं। कैसे इस तरह की घटना घटती है? तो साफ ही पता चल रहा है कि तार थोड़ा नीचे है। इसको आप मानते हैं कि आपकी लचर व्यवस्था चारों तरफ बरकरार है अभी भी? लचर व्यवस्था को सही करने के लिए हम लोग तो पोल लगाए हैं। क्योंकि सर पिछले बार एक हादसा हुई थी बनासो में, हाँ। उसमें आप भी पहुंचे थे। जी। तो ये संज्ञान में नहीं रहता है कि आप लोग की ऐसी व्यवस्था है, जबकि पब्लिक द्वारा आप लोग को सूचित भी किया जाता है? संज्ञान में लिया गया है और इसको पोल हम लोग लगाए हैं। अभी एक बात सामने निकल करके आ रही है कि जो यहाँ तार 11,000 हाई टेंशन का जो तार है सर, ये कितना नजदीक है, जो कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से इतनी नजदीक होनी नहीं चाहिए। और विभाग इतना सुस्त है कि जब लोगों की जान चल जाती है तो आप मौके पर पहुंच करके सिर्फ और सिर्फ धाड़स बांधने का काम करते। इसको दुरुस्त कर कब किया जाएगा? और पूरे प्रखंड में जो लचर व्यवस्था बनी हुई है बिजली को लेकर के, और आए दिन जो हताहत होते हैं और मौतें होती है, इस पर रोक कब लगेगी सर? कैसे इसको सुधारेंगे आप? देखिए, तार तो नीचे था, लेकिन इनको भी थोड़ा देखना चाहिए था कि आखिर उतना सट लिए जाना नहीं। हालांकि इनको हो सकता है जानकारी नहीं होगा। देखना चाहिए। ये हो गया कि आप पल्ला झाड़ लिया अपना। नहीं, पल्ला झाड़ने वाला बात नहीं, हम लोग काम सर इसको तो करेंगे। बहुत दिनों से लगा हुआ है सर, उसमें आप कब व्यवस्थित करेंगे इस तार को सर? और अभी वर्तमान में कहा जा रहा है, अभी वर्तमान में कहा भी जा रहा है, ये बात सामने आ रही है कि जब विभाग को इसकी जानकारी दी जाती है तो रुपए मांगे जाते हैं और रुपए के आधा नहीं देते तो फिर वैसे ही छोड़ दिया जाता है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखिए, बिजली व्यवस्था चल रहा है तो ऐसा नहीं है कि हर जगह पैसा देगा या रुपया देगा तभी काम चल रहा है। यानी कि जो अभी जो व्यक्ति बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। जो है, मान लीजिए उसका जांच कर लेते हैं हम लोग, वो अलग प्रमाण सामने है। क्या कोई कार्रवाई करेंगे? ऐसा नहीं है कि उस पर कार्रवाई बिल्कुल पहले पोल गड़ा साबित होगा तो कार्रवाई होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन पहले जो पोल लगा है उस पर अभी तो हम लोग कर लेते हैं। पहले बॉडी यहाँ से हम लोग उठवाते हैं, इनका जो मुआवजा है। जी जी, बॉडी अभी नहीं उठेगा, बॉडी नहीं उठेगा। पहले आप जिस परिवार का सदस्य गया है, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपका लापरवाही से गया है, तो उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? उसका परिवार के लिए वो पहले बताएं। उनको परिवार का गुजर बसर क्या होगा, उसका बच्चे का कैसे? जी, 2 मासूम छोटे बच्चे हैं सर। अब उनका भविष्य तो अंधकार में, घर भी उनका जो है सो प्रवासी मजदूर थे। मात्र उम्र है सर, जवान लड़का था। ये प्रवासी मजदूर थे और पिछले महीने 2 तारीख को ही अपने घर आए थे, और घर आए थे उसके बाद ये हालत हो गई है, ये स्थिति में पहुंच गए कि अब दोबारा उनका परिवार जो है सो खुशी से मुस्कुरा भी नहीं पाएगा कभी, हमेशा गम के साये में ही जिंदगी जिएगा। छोटे बच्चे हैं जी। तो ये मान रहे हैं आपके विभाग की लापरवाही है, क्योंकि साफ साफ देखी जा सकती है कि यहाँ कैसे जो हाथ लगाएगा आदमी, पूरा तार उसके हाथ में आ जाएगा। 11,000 हाई टेंशन वायर। और ऐसी यहाँ सिर्फ व्यवस्था नहीं है, ये पूरे प्रखंड की व्यवस्था ऐसी बनी हुई है। इस गांव में भी पूरे पंचायत में इसी तरह 8-10 जगह है सर। बहुत बार हम लोग कंप्लेन भी किए हैं। आप एसडीओ सर दिखवा दीजिए। सबसे पहले तो आप जितना भी हम लोग का पंचायत का जितना बिजली खराब तार है ओकरा आप बदलिए, क्योंकि हम लोग 5 से 10,000 रुपया आपका बिजली बिल बाकी रखते हैं, तो आप हमारा घर में रेट मारते हैं, FIR करते हैं। केस होता है कि नहीं होता है? विभाग का जो नियम है उस पर केस करते हैं। हम लोग का भी नियम है, आप पर हत्या मुकदमा दर्ज करते हैं।
हमारा एक सदस्य गया है। हमारा एक सदस्य करता है, हमारा भी आदमी डेथ हुआ तो हम पर आप पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि आपकी लापरवाही से ये आदमी मरा है। सामने दिख रहा है, ऐसा नहीं बिजली विभाग के अधिकारियों पर हत्या का मामला दर्ज हो, घटना क्यों नहीं हो? जब आप हम पर FIR कर सकते हैं तो हम लोग आप पर क्यों नहीं FIR कर सकते हैं? आप बताइए। हम लोग आप पर तरस खाते हैं, हम लोग बिजली विभाग के लोगों के ऊपर। नहीं तो दूसरा अभी पंचायत रहता तो आप पर हत्या का मुकदमा अभी दर्ज हो गया रहता आप पर। लेकिन हम लोग आपको अपना समझते हैं कि आप भी एक अफसर है तो हम लोग के सेवक भावना से, लेकिन ये कोई रूल नहीं है। देख लीजिए आप कौन पीछे है को आपके विभाग के द्वारा उनको क्या मुआवजा राशि मिलेगी, थोड़ा सा आप घोषणा कर दीजिए। मृतक के परिवार को सूचना प्राप्त हुई कि राम अल्पिटो टोला छाताटांड में एक व्यक्ति की बिजली का करंट लगने से मृत्यु हो गया है। सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक जांच करने हेतु पुलिस बल के साथ यहाँ पहुंचा। घटनास्थल पर आकर के देखा तो पाया कि एक आदमी 11,000 बिजली के तार के नीचे इनका इन्हीं के ये मकान के पीछे बारी में, चाचा जी के मकान की बारी में सब पड़ा हुआ है। जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। तो ये बिजली विभाग के चपेट में आने से ही मौत हुई है सर? हाँ, प्रथम दृष्टया तो यही प्रतीत हो रहा है। बाकी ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पूरा ये तो क्या इसको देखते हुए, इसकी गंभीरता को देखते हुए क्या FSL टीम या डॉग स्क्वाड को बुलाई गई है यहाँ? देख रहे, जांच करते उसकी विषय। चलिए, क्या लगता है कि ये घटना जो घटी है बिजली के चपेट में आने से घटना घटी? उधर नहीं जाते थे कभी नहीं, कैसे चल गए से पता नहीं। उधर नहीं जाते थे, इधर से हम लोग को बात नहीं था ना। तो बिजली से ही घटना घटी है, बिजली के चपेट में आने से, या फिर हत्या भी हो सकती है? हम देखे नहीं है। जी जी। कुछ लोग बोल रहे हैं कि खुखड़ी उठाने शायद गए थे। उधर नहीं जाते, वो जेबन करते उधर नहीं जाते हैं। किसी के ऊपर आपको संदेह है, किसी तरह का कोई संदेह? बच्चे कितने हैं आपके? 2 लड़का। पति क्या करते थे? कुछ नहीं, होटल में काम। प्रवासी मजदूर थे। अच्छा, बाहर कमाते थे। कब आए थे घर? आए थे 2 तारीख को। इसी 2 तारीख को, पिछले महीने। उनसे कभी कोई झगड़ा नहीं? कुछ नहीं अभी नहीं। घर द्वार टूटी है, मेरा घर भी देखे। जी। तो आपको सरकार की कुछ योजनाएं हैं, मैया सम्मान योजना मिलता है आपको? नहीं, बंद हो गया मेरा, नहीं मिलता। मिला था लेकिन 8वां महीने से बंद हो गया। और आवास भी आपका कच्चा आवास है, तो आपको आवास मिला है? नहीं मिला। नहीं मिला। तो कभी उसको लेने का प्रयास किए? कभी फॉर्म वॉर्म भरे थे? भरे थे, नहीं मिला। नहीं मिला। तो ये जो अभी घटना घटी है, आपके पति गुजर गए, इतनी बड़ी घटना हुई है, तो इसकी निष्पक्ष जांच के लिए क्या मांग करना चाहते हैं प्रशासन और सरकार से? आपको जानकारी तो होना चाहिए ना कि मेरे पति की मौत कैसे हुई। क्या मांग करते हैं सरकार? कुछ मांग करना चाहते हैं सरकार से? मांग तो करेंगे हम इन लोगों को कैसे पालेंगे? जी जी। और पानिया गिरे कैसे इन लोग को पालेंगे हम कैसे? अब हम तो लेडीज, हम कमा नहीं सकते हैं। और पानिया गिरते कैसे रहते हैं? हम लोग घर में काम करते थे, धान रखते थे बस। मजदूर है, पूर्ण रूप से मजदूर है, प्रवासी मजदूर है, मुंबई में काम करते थे। जी जी। चलिए ठीक। मेरा पंचायत में तो ये तो बहुत बड़ा दुखद घटना हो गया है आज, और ये बिजली विभाग का घोर लापरवाही की वजह से हो गया है। आज देख सकते हैं यहाँ पर सामने जो तार का स्थिति बना हुआ है। 2 महीना पहले बिजली विभाग यहाँ काम किया था, और काम करने के बावजूद भी तार को ऐसे ही छोड़ दिया। जो कि यहाँ पोल है, पोल लगा हुआ है। पोल में अगर बिजली विभाग का अगर कर्मियों से चाहती तो तार को एंगल में लगा सकते थे। आज ये दर्दनाक घटना नहीं होता यहाँ। ये बहुत दुख वाली बात है, और ये बिजली विभाग का घोर लापरवाही का कारण बन गया आज मेरा पंचायत में। इनकी घटना कब की है? ये घटना जैसे ये अपना बारी में आए थे, ये अपना जैसे बारी है तो आए थे यहाँ पर, तो घटना तो हो गई। अब ये सुबह 10 बजे का ही घटना है। इसका गांव मतलब कल सुबह 10 बजे का। कल से ही घर वाले लोग इसको ढूंढने के लिए बहुत जगह में ढूंढ रहे थे। तो आज इन्हीं का कोई चाचा है, वो अपना इधर आए हैं बारी में, तो अचानक ये देखें तो तभी आज मालूम पड़ा है। इनकी पहचान बताएंगे? इनकी पहचान, इनका नाम है राजेश यादव। जी जी। कितने उम्र के थे? ये उर्फ छोटी यादव।
जी। कितने उम्र के थे? उम्र 35 या 36 का उम्र है। इनका 2 बच्चा है, 2 लड़का है और थोड़ा मतलब गरीबी हालत में है ये, और मिट्टी का मकान है। बहुत ये दयनीय घटना हो गया हमारा पंचायत में। गरीब आदमी था। जी जी जी। हाँ। तो अभी जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ये बिजली के संपर्क में आने से इतनी बड़ी घटना हो गई है, हाँ। एक व्यक्ति की जान चली गई है, जी। तो बिजली विभाग और साथ ही जो यहाँ लचर स्थिति दिख रही है, तो इसके लिए विभाग से और सरकार से क्या अपील करेंगे? हम अपील यही करेंगे कि बिजली जितना जल्द